हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों देखिए, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस टाइम पे आपको ज़रूरत है एक बेटर प्लानिंग की। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बेटर प्लानिंग होगी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, अब आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है या फिर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। मैंने आपके सारे सिलेबस को एनालाइज़ किया, देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो बनते हैं और कितने टॉपिक्स ऐड किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम से अप्लाई है वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टर्म के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। और उनके बाद टीचर्स से डिस्कशंस के बाद मैंने कुछ आपके ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो लिख लेने हैं और यहाँ पे अपन समझते हैं कि कितने टॉपिक्स हैं। तो देखिए, जो सोचता है कि भाई मेरी बैक लग जाएगी, तो बैक नहीं लगेगी, वो भी टॉप मारेगा अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो। तो ये हमारा देखिए फ्री बोर्ड रहेगा। अगर हमें किसी भी प्रकार की बात करनी होगी तो हम यहाँ पे कर लेंगे। अब हम समझते हैं अपने साइकोलॉजी को कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो देखिए गाइज, अगर आप ब्रॉडली देखो तो 4 पैटर्न आपको इस बार एग्जाम में मिलने वाले हैं। पैटर्न्स की बात करें तो ये ऐसे हैं कि भाई शॉर्ट आंसर्स आपको मिलेंगे, ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या विजिट रिपोर्ट। शॉर्ट आंसर में होता क्या है कि आपको एक समरी लिखनी होती है उस टॉपिक की, पर्टिकुलर टॉपिक की, उस क्वेश्चंस की, जिसके अंदर मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, डेफिनेशन, सब हेडिंग्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करके लिखनी है। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, देखिए 5वीं 6वीं क्लास में हमारे सामने ऐसे आते थे और उसमें से ही एक क्वेश्चन या क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लिखने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो ऐसे आते हैं वो थोड़े डिफरेंट आते हैं। मतलब आता ऐसे ही है लेकिन उसके आंसर्स उसके अंदर आपको नहीं मिलते, पैराग्राफ में नहीं मिलते। पैराग्राफ से थोड़ा बहुत आपको बियॉन्ड जाना पड़ता है और वो बियॉन्ड मिलेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे कि इन पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैं आपको एक समरी प्रोवाइड करवा दूंगा, उस समरी क्वेश्चन से आप किसी भी ऐसे के आंसर्स बहुत बेटर तरीके से लिख सकते हो। और ट्राई करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बेनिफिशियल तरीके से अच्छी मार्किंग गेन करने के लिए कैसे लिखा जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप समझते हो, एमसीक्यू जिसमें एबीसीडी आता है, और विजिट रिपोर्ट्स कुछ ऐसी होती है कि भाई जिसके अंदर आपको एक केस दिया जाता है या फिर एक प्यारी सी विजिट दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर्स करने होते हैं, और उसमें ज़्यादातर रोल ऑफ नर्स का रहता है। तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, और ये सारे देखिए प्लान मैनर के अंदर बनाए हैं। मैंने आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, और उनकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो भी बताई है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने पेपर्स पे लिख दीजिए। देखिए, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से आपके किसी भी टाइप का एमसीक्यू हमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी ये पोर्शन दे रखा है। तो यहाँ से जो पहला सवाल आता है वो होता है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो गाइज, आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन एक बहुत प्यारी सी जरूर याद कर लीजिएगा। और देखिए, हो सकता है कि एक ऐसे के फॉर्मेट के अंदर आपको एक मेथड दे दिया जाए साइकोलॉजी का, है ना, और उस साइकोलॉजी के मेथड के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाए। तो आपको क्या करना है गाइस कि जो भी इंपॉर्टेंट्स आपको मेथड लगते हैं, लाइक 2-3 मेथड आपको लगते हैं, तो उन मेथड्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल हो गई, और उसके हिसाब से आपको बस जैसे कि मेथड, और मेथड के बाद में उनके टाइप्स, और टाइप्स को आप डिवाइड करके A4 शीट पे लिख लीजिए। और उन पे लिखने के बाद में आपको उसके बारे में 2-2 4-4 लाइन्स है वो आपको पंच लाइन्स याद कर लेनी है। इजीली आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी नहीं है ना। तो हम बात करते हैं आगे। और तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी, देखिए आगे आप स्कोप्स को पढ़ लीजिए कि साइकोलॉजी के स्कोप क्या होते हैं, क्या होता है। शॉर्ट आंसर में आपको पूछ सकते हैं कि भाई आपको स्कोप लिखने और ब्रांचेज लिखने के लिए आ सकती है। पहले मुझे लगा था ये एमसीक्यू आएगा, लेकिन नहीं, एमसीक्यू नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट से आप किसी भी टाइप का एमसीक्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस। लेकिन आप ब्रेन और न्यूरॉन से हो सकता है कि कोई गंदा एग्जामिनर हो तो वो दे दे, क्योंकि ब्रेन और न्यूरॉन आप कहीं ना कहीं भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हो, और एक आधा क्वेश्चन तो होता है जो इधर उधर होता है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू हो सकता है। अगर एमसीक्यू नहीं हुआ तो गाइज न्यूरॉन की और ब्रेन की स्ट्रक्चर आपके लिए आ सकती है एज ए क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में। बाकी देखिए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वाला जो पोर्सन है उसके अंदर से ऐसे क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ही अलग प्लानिंग करनी है, आपको बस इस टॉपिक को पढ़ना है, उसकी समरी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने ऐसे होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखेगी और समरी वाले टॉपिक्स या वो पंच वर्ड्स आपको याद आएंगे। ध्यान रखना गाइस, साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, रट्टा मत मारिए, आप ओनली फॉर पंच वर्ड्स याद करिए। आप हिंदी मीडियम से हो, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, हम साइकोलॉजी में बेटर रिजल्ट लेकर के आते हैं अगर आप पंच वर्ड्स को फॉलो करते हो। आप मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोज देखना जिसके अंदर मैंने साइकोलॉजी को पढ़ने का तरीका बताया है। तो प्लीज़ गाइज, आप उस चीज़ को मत भूलिए कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट पंच वर्ड्स। जब वो पंच वर्ड्स एग्जामिनर देखता है तो वो खुश होता है और उसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है कि भाई वो गुड मार्क्स देखे जाए। तो ध्यान रखिएगा, वो ढूंढता भी यही है, वो पंच वर्ड या इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढता है। ठीक है, देखिए आगे आप इसमें से एक सेंसेशन की डेफिनेशन है वो याद कर सकते हो। बाकी इससे मैं बॉडी माइंड रिलेशन। अब थर्ड यूनिट की बात करते हैं। ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो यूनिट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ, है ना।
अब देखिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनेगा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना। और यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये लगभग लगभग फिक्स क्वेश्चंस होता है, पूछा जाता है। मेंटल हेल्थ और हाइजीन में डिफरेंस या फिर उनकी डेफिनेशन है वो पूछी जाती है, और ये आपको याद करना ही है। और प्लीज़ गाइस ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन मेंटल हेल्थ के अंदर ये आता है, आप देखिएगा, और ये पूछेंगे भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो घुमा के कितनी चीज़ें पूछ सकता है। अगर रोल ऑफ नर्स से उसको ज़्यादा लगाव होगा तो वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन से ऐसे देगा आपको, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, अब आगे और देखा जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म, पक्का एक सवाल फिक्स है डिफेंस मैकेनिज्म। आपको क्या करना है कि सारी डिफेंस मैकेनिज्म और उसके पर्टिकुलर एक एक एग्जाम्पल सेट कर लेने हैं, माइंड में रखने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किस डिफेंस मैकेनिज्म का क्या एग्जाम्पल होता है। आप पुराने वीडियोज़ देखिए, वहाँ पे लेक्चर्स भी लिए हमने डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। तो वहाँ पे आप क्या देखोगे भाई कि एग्जाम में एमसीक्यू आ जाएगा कि भाई या तो फलाना फलाना ये केस दे देगा, इसमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म काम आई वो दे देगा, तो ये एमसीक्यू यहाँ से बनेगा। और ये एमसीक्यू काफ़ी गलत हो सकता है, इसलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेना है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप पढ़ लेने, ताकि इससे क्या है कि आपका शॉर्ट आंसर्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। और एक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेना, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, क्योंकि वैसे तो आप नहीं पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि आपको कभी पूछ ले कि भाई पुअर मेंटल हेल्थ के क्या क्या साइन है, क्योंकि कई बार डिप्रेशन वगैरह से एसोसिएट करके वो चीज़ें पूछता है, तब वो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके लिए दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी या वार्निंग साइन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता है। मेंटली हेल्दी के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पूछते हैं और वार्निंग साइन कम पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट से भी किसी भी टाइप का कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, आप तो हैप्पी हो रहे हो, ठीक है। अब देखिए फोर्थ यूनिट से क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इस कैमरा को इधर ले लेते हैं। फोर्थ यूनिट से किसी भी टाइप का आपके एमसीक्यू नहीं आने वाला है। ऐसे टाइप में देखिए क्या होता है कि आपको ये पूछ सकता है कि साइकोलॉजिकल नीड अलग अलग ग्रुप की जो होती है, उसके अंदर आपको एक ऐसे मिल सकता है कि भाई इन्फेंट की क्या होती है, एडोलसेंस की, ओल्डर एडल्ट की क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड होती है। क्या होता है कि भाई आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तब समझा होगा, है ना। मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सब पढ़ लिया एक बार तो, है ना। अब कोई ऐसा है तो उसे भाई एक बार सिलेबस विजिट करना पड़ेगा या क्लासेस लेक्चर्स लेने पड़ेंगे हल्के फुल्के, है ना, तभी समझ में आएगा। तो एक कि भाई एक इन्फेंट किस टाइप से साइकोलॉजिकली बेटर फील करता है, एडोलसेंट या ओल्डर एडल्ट, तो प्लीज़ इसमें ओल्डर एडल्ट वाला और इन्फेंट वाला और एडोलसेंस वाला पोर्सन ध्यान रखना। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि भाई वो किस पे एक ऐसे बना कर दे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में वल्नरेबल ग्रुप में रोल ऑफ नर्स, जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जैसे फीमेल्स हो गई या फिर कोई जिसके जो डिफरेंट है ना, उसमें एक नर्सेज बेटर साइकोलॉजिकल उसके नीड को पूरा करने के लिए क्या क्या रोल हो सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं, वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, हम फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। फिफ्थ यूनिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी, है ना। अब पर्सनालिटी से एमसीक्यू भी आएगा, ऐसे भी आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आएगा, है ना। अब पर्सनालिटी की डेफिनेशन आपको पढ़ ही लेनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी के जितने कितने भी आपको क्लासिफिकेशन मिले, ठीक है, वो सारे आपको याद कर लेने हैं। आप देखिए आरएचएस की साइट पर जाइएगा, सरोज बाला मैम ने एक पीपीटी डाल रखी है, ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी के कुछ आपको पीपीटी मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा, बहुत प्यारी पीडीएफ है, उसमें आपको सब कुछ समराइज फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। आरएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और मेजरमेंट टूल में से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपने रॉ स्कॉच स्केल पढ़ी होगी, या फिर आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के तरीके, पर्सनालिटी असेसमेंट के तरीके पढ़े होंगे, तो उसमें से एक टूल के बारे में वो या तो अलग से पूछ लेगा, या फिर वो किसी के बारे में जैसे कि एक ऐसे दे देगा, ठीक है, उसकी पूरी मेथड दे देगा, फिर वो पूछेगा ये तरीका कौन सा था, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, तो ये सारे क्या है कि आपको कहीं ना कहीं एक एक बार रीड कर लेने कि भाई ये वाला ये होता है, ये वाला ये होता है, ये वाला होता है। तो इससे क्या है कि आपके माइंड में क्लियर विजन बन जाएगा कि सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको अनफेमिलियर नहीं लगेगा, ठीक है। देन सेवन्थ यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू आएगा। मोटिवेशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इमोशन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, स्ट्रेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि भाई इसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसका क्या कंसेप्ट है मेनली, ठीक है। सेवन्थ यूनिट हो गई, देन चलते हैं हम एट्थ यूनिट में, ठीक है। हाँ, अब एट्थ यूनिट की बात करें सर, तो देखिए यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, बस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टाइप पूछेगा। तो इसमें वही होता है कि भाई असेसमेंट के तरीके कौन कौन से हैं, तो उस तरीकों में से आपको एक तरीका है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है या फिर बेटर तरीके से बताना है। अभी ये देखिए सिक्स यूनिट रह गई थी, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ये लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ यूनिट से भी किसी भी टाइप का कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, आपको एक सॉफ्ट स्किल्स की डेफिनेशन या मीन पूछा जाएगा। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये नया टॉपिक है, और इस नए टॉपिक को एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बाद में देखिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो आपके पुराने पेपर में बहुत मिल जाएगा, आईपीआर क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, उसके
डेफिनेशन, टाइप और बैरियर। बैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ठीक ठाक है कि हर कोई बच्चा कर देता है तो वो पूछे ही का, ठीक है, और आप भी याद कर ही लेते हो। टाइप्स आपको याद कर लेना, या फिर इसकी जो फेजेज होती है ना, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, फेजेज ऑफ IPR आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखो मैं बड़े प्यार से लिख देता हूँ, फेजेज ऑफ IPR, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये लिख देना है, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये IPR भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपकी जो 10th यूनिट बनती है इसमें से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें किसी भी टाइप का ऐसे नहीं पूछा जाएगा। मुझे पहले लगा था वुमेन एम्पावरमेंट दे करके कि भाई इसमें ऐसे पूछना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा था। तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान देना, और रोल ऑफ नर्सेस क्या होते हैं वो, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि एम्पावरमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं अपन वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6th यूनिट की। 6th यूनिट में से MCQ भी आएगा, ऐसे भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी आएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ऐसे के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, कहाँ बनते हैं वो भी बता दूंगा। MCQ और शॉर्ट आंसर यहाँ से भर के आ सकते हैं। और जितनी सारी कॉग्निटिव प्रोसेस है सबकी डेफिनेशन देखिए गाइस, सबकी याद कर लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। बाकी आप मेनली इंटेलिजेंस, लर्निंग, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 की तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाद में मेमोरी और परसेप्शन भी आपको याद करने हैं। फिर आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे कि देखा जाए तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपने पढ़ी होगी, ऑपरेंट लर्निंग, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी इसी के ऊपर बन सकता है। अगर एग्जामिनर को कॉमन क्वेश्चन देना रहा ना ऐसे में, तो आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से देगा, सॉरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग से देगा। इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन याद कर लेना है, ठीक है। हो सकता है MCQ में, मैंने आपको पहले बोला था ना स्पाटियल इंटेलिजेंस, है ना, वैसे ही आपको पूछ ले स्पाटियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, और इंटेलिजेंस के टाइप क्या क्या होते हैं वो, या क्लासिफिकेशन। फिर आपको याद करना है कि परसेप्शन और मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये IQ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, IQ से सवाल आएगा, ये IQ से सवाल आएगा, ये पूछा जाएगा। और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन है, इनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इनको। आप देखिए, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको अच्छी क्वालिटी में करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हो। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए, ये यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि अभी फाइनल ईयर है और मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियोस प्रॉपर बना नहीं पाता। सी बात ही है, ठीक है। बाकी मैंने ट्राई किया था कुछ सोशियोलॉजी के कुछ क्लासेस लेने की, लेकिन मैं प्रॉपर ले नहीं पाया। अब देखिए गाइज, आपके कुछ और अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और पहले के जो पुरानी वीडियोज़ है वो आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपसे पहले वाले बैचेस जो हैं, आपके सेकंड ईयर वाले बैचेस हैं, उनके लिए मैंने वीडियोज़ बनाए थे, तो उनके लिए आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस चीज़ का कि भाई आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। अब थोड़ा तरीका बदल गया है। अब देखिए बात यह है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपका ओवरऑल असेसमेंट करके बताई है, यानी कि आइडियलिस्टिक क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारा बता दिया है, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को आपको कवर कर ही लेना है। जैसे मैंने 25 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई थी, इससे आप एटलीस्ट फेल नहीं होगे, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। मैं तो बस हमेशा यही बोलता हूँ, फेल नहीं होगी, लेकिन आप सच में आप इतना कर लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस। और वीडियो को शेयर कीजिए आपके कॉलेज मेट्स के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।